इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे फॉर सीयूईटी हमें इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा। सीयूईटी हमें इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी टेस्ट में इनरोल हो चुके हैं, तो आप भी वेट मत करिए। और क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत नियर है और बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेगा, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 80+ यहाँ पर टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है आप सभी के लिए। और याद रखिएगा कि यहाँ पर आपको इंग्लिश में टेस्ट अवेलेबल है, साथ साथ ये जो है टॉपिक वाइज है, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में है। और पिछले साल इसी टेस्ट सीरीज़ बैच से हमारे जो है ऑल इंडिया रैंक 1, सेकंड और आपके 15th रैंक हमें मिला था। तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिए, हेल्पफुल रहेगा आप सभी के लिए, बहुत कम मिनिमम प्राइस में और इतने सारे टेस्ट अवेलेबल हैं। और भी इफ़ इन केस कि अगर एनरोलमेंट बढ़ेगा तो हम और भी यहाँ पर टेस्ट को लगाएंगे, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया हुआ, उस पर कॉन्टैक्ट करके। तो चलिए स्टार्ट करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अराइज ड्यू टू, क्या डिफ्लेशनरी कंडीशन में होता है, या फिर आपकी हैवी इंडस्ट्री बाइस की वजह से होता है, या फिर शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, या फिर इनएडिक्वेट प्रोडक्टिव कैपेसिटी। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट देखने के लिए कब मिलता है, जब हम देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट किस वजह से बढ़ रहा है, आपके इंडस्ट्री के रीऑर्गेनाइज होने की वजह से, या फिर आपके टेक्निकल चेंज की वजह से, ना कि आपके जो है सप्लाई और डिमांड होने के चेंज होने की वजह से। तो यहाँ पर आपके जो है इंडस्ट्री में कोई चेंजेस, रीऑर्गेनाइजेशन हो जाए या फिर आपके टेक्नोलॉजिकल चेंज हो जाए, इसकी वजह से जो है आपका स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाता है। तो इसी वजह से जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है वो करेक्ट होगा। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम द इंडस्ट्रियल रीऑर्गेनाइजेशन एंड ड्यू टू टेक्निकल चेंज, है ना, टेक्निकल चेंज की वजह से जो है आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। या फिर आपके स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं कि मिस मैच बिटवीन द जॉब अवेलेबल एंड द स्किल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन। तो यहाँ पर आपका स्किल कुछ और है और जॉब कुछ और कर रहा है, तो दैट इज़ आपका स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है, आपके स्कीम्स दिए हुए हैं और किस ईयर में स्टार्ट हुए हैं, उसको देखेंगे इन डिटेल, ठीक है। तो यहाँ पर आपका TRYSEM जो है आपका ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये आपका 1979 में स्टार्ट हुआ था। मैं इसका फुल फॉर्म लिख दे रही हूँ, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये आपके 1979 में स्टार्ट हुआ था, ये आपका करेक्ट है। और NREP जो प्रोग्राम है आपका, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ये आपके 1980 में शुरू हुआ था, ये भी आपका करेक्ट है। तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम ये आपका कब शुरू हुआ है, कुछ आप प्रोग्राम्स भी लिख लीजिएगा। तो 1980 में आपका शुरू हुआ था, ठीक है। यहाँ पर आपका जो कि जवाहर रोज़गार योजना है, ये याद रखिएगा कि आपके 89 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ये आपका जो है इनकरेक्ट है, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट आपका SGSY क्या है, और लास्ट वाला आपका है स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, ठीक है। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, इसमें आपका ये 1999 में स्टार्ट हुआ था। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है, ये आपका 1999 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है, सी वाला, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू अटकिंसन इंडेक्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो यहाँ पर जो अटकिंसन इंडेक्स था विच इज़ रिलेटेड विद इनकम इनइक्वालिटी को जो है डिटरमाइन करता है, ये आपके ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, आपके एंथनी बर्ने अटकिंसन। इन्होंने जो है आपके बताया था कि आपके इनकम इनइक्वालिटी को कैसे मेज़र किया जाता है। तो ये आपका क्या है, मेथड है टू मेजर इनकम इनइक्वालिटी, ठीक है। इस वजह से ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट, कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर करेक्ट, आपके फर्स्ट वाला, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट है मैं वही करवा रही हूँ आपका। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कब आपका स्टार्ट हुआ था, ये आपका याद रखिएगा 2005 में आपका स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट आपका है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू, यहाँ पर अगर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो क्या है,
तो ज़्यादातर आप अगर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात करोगे तो ज़्यादातर ये एग्रीकल्चर सेक्टर में पाया जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है तो वर्क कितने लोग करते हैं, 20 लोग, दैट इज़ आपका डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट ऑफ मोर पर्सन इन अ जॉब विच कैन बी अकम्प्लिश लेस इन नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, तो वो जो जॉब मतलब आपके ज़्यादा लोगों से करवाया जा रहा है, जबकि अगर वो कम लोगों से भी करवाया जाता तो वो काम हो जाता है ना। तो वही आपका डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल ऑफ इकोनॉमी इज एसोसिएटेड विद कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स के जो है आपके मॉडल से रिलेटेड कौन सा यहाँ पर आपके जो है कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग जो है मॉडल ऑफ इकोनॉमी कौन सी बताई गई है। तो इन्होंने आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात की है। और एज वी नो दैट कि क्लासिकल भी आपके कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को जो है आपके फेवर करते थे, जिसमें लेजिस फेयर की वो बात करते थे, यानी देयर इज़ नो इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, यहाँ पर याद रखिएगा कि मिड डे मील जो स्कीम था जो कि 1995 में आपका लॉन्च हुआ था, इसको फाइनेंस कौन करता है और मैनेज बाई फिनांस एंड मैनेज दोनों कौन कर रहा है, तो आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। आपने पेपर के लिए 5 ईयर प्लान जो है ज़रूर से रीड आउट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ 12 5 ईयर प्लान। 12 5 ईयर का आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, जो कि कब से कब तक चला था, 2012 से लेकर 17 तक ये प्लान रहा था। और इसका आपका फर्स्ट टाइम इसमें सस्टेनेबिलिटी जो है इंक्लूड किया गया था। तो फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ की आपके यहाँ पर बात की गई थी इन जो है 12 5 ईयर प्लान में। क्लियर, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला आपका, एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ 11 5 ईयर प्लान वाज 8.5। सेकेंड वन इज जीडीपी ग्रोथ एट वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ 11 5 और प्लान वाज 9%। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ आपका जब हम स्टार्टिंग में देखते जो आपका 11 5 ईयर प्लान आता लगभग 9% के आसपास बताया गया था। क्लियर। अगर हम बात करें पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में, तो फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक रिफॉर्म आपकी कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो पीपी नरसिंहा राव के दौरान में आपकी एलपीजी पॉलिसी आई थी 1991 में, 1991 में आपके। उस समय हमारे जो है फिनांस मिनिस्टर कौन थे, मनमोहन सिंह। नेक्स्ट है आपका, अंडर विच प्लान डिड गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी विच गिव राइज टू ग्रीन रिवोल्यूशन। तो ग्रीन रिवोल्यूशन की बात करें तो थर्ड 5 ईयर प्लान में 1966 के आसपास ये इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें आपके हैवी जो है आपके बेसिकली फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए जाते थे, और जो है आपके इरिगेशन भी फैसिलिटी, बहुत ज़्यादा पानी यूज़ किया जाता था और बहुत ज़्यादा ही आपके जो है फर्टिलाइज़र यूज़ किए जाते थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच 5 ईयर प्लान एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन विच पर्टिकुलर एम्फेसिस डेवलपमेंट ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री। तो यहाँ पर जो है बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री पे फोकस किया गया था आपके सेकेंड 5 ईयर प्लान में। नेक्स्ट हम वीडियो जो है करेंगे आपके 5 ईयर प्लान के ऊपर MCQ से रिलेटेड, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। धन्यवाद।